The word spirituality has been exploited enough, and still we don't understand the real meaning of it or the true sense of being spiritual और what is a spiritual life for that matter. जिद्दू कृष्णमूर्ति जो कि एक इंडियन फिलोसोफर थे, आज उनकी एक वीडियो पे जो कि इसका नाम है व्हाट इज़ अ स्पिरिचुअल लाइफ, तो उसमें उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के बारे में, स्पिरिचुअल होने के बारे में, एक स्पिरिचुअल लाइफ जीने के बारे में बात करी है. उसको आज हम देखेंगे और समझेंगे. एंड इफ जिदु कृष्णमूर्ति वॉज हियर ही वुड आस्क यू ऑल टू बी प्रेजेंट इन द मूवमेंट, सो पे अटेंशन. लेट्स वॉच द वीडियो. What is a spiritual life? What is a spiritual life? A religious life. Not all the religions, not the monks and all that. They are not religious. I know they will abhor me when I say that. I'll show it to you logically why it's not. It's all put together by thought. The invention of God is put there by thought. It's simple, all this clear when you understand the activity of thought. So what is a spiritual life? I'm asking you. You have strange robes, who attend churches, mass, or do some kind of puja in India, or go to temples and mosques. What is a religion? What is a spiritual life? The word spiritual is not pleasant, but we'll use it for the moment. What is a spiritual life? Jiddu Krishnamurti asks, what is spiritual life? What is a spiritual life? What is spirituality? क्या जो तुम मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में जाते हो वो स्पिरिचुअल है? तुम पूजा करते हो वो स्पिरिचुअल है? क्या स्पिरिचुअल है? एंड देन ही आस्क, या फिर एक ऐसी जिंदगी जहाँ पे फ्रीडम है, जहाँ पे तुम आज़ाद हो, तुम बंधे नहीं हो किसी चीज़ में, क्या वो एक स्पिरिचुअल लाइफ है? और आगे इसमें और उन्होंने एक्सप्लेन किया है, वीडियो देखते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट. Would you say spiritual life is a life of total freedom? Freedom from sorrow, freedom from fear, freedom from all the conditioning. Right? To be free. Most of us are in prison. Prison of our own making, of ideas, or other people's concepts, their own prejudices, their own experience. They're like bars. जिद्दू कृष्णमूर्ति सेज कि हम सब लोग बंद हैं, हम सब लोग आज़ाद नहीं हैं. वी ऑल आर इन प्रेजेंस ऑफ आइडियाज, प्रेजेंस ऑफ प्रेजुडिसेस. जो भी तुम्हारी दुनिया में बनाए हुए सारे सेट ऑफ रूल्स हैं, जो भी तुम्हारे रिचुअल्स हैं, जो भी सारे ये प्रोसीजर्स हैं, तुम जो भी जब कभी भी तुम किसी के सहारे एक लाइफ जियोगे तो वो स्पिरिचुअल लाइफ नहीं रहेगी. तुम स्पिरिचुअल नहीं हो अगर तुम किसी भी तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो टू रीच समवेयर, टू रीच अ पर्टिकुलर level of spirituality, like they talk about it, that in my spirituality I am at this level or I am at that level. That's completely nonsense. If you are following a particular practice to reach at some level of spirituality, then you are not at all spiritual, first thing. And yeah, now अब हम बात कर ही रहे हैं इस बारे में, तो the Ranveer Alabadia, the beer biceps guy, he says that spirituality is spirit plus rituals, spiritual is spirit plus rituals. That's completely bullshit. There is no as such thing. It sounds cool, obviously, it's attention grabbing. Don't know much about spirituality, or those who have not read much about it, वो इस बात को मान लेते हैं कि हाँ स्पिरिचुअल दैट मीन्स स्पिरिट, बिकॉज आपने स्पिरिट या सोल वर्ड यूज कर दिया, सो नाउ यू आर टॉकिंग समथिंग बिगर देन लाइफ, एंड देन यू पुट वर्ड, यू टेक द वर्ड रिचुअल फ्रॉम स्पिरिचुअल एंड देन यू से स्पिरिट प्लस स्पिरिचुअल. दैट्स कंप्लीटली नॉनसेंस. देयर इज नो सच थिंग लाइक दैट. तो जब भी
और तुम अगर भगवान में मानते हो, तुम अगर किसी भी तरह के प्रैक्टिस फॉलो करते हो, तो तुम रिलीजियस हुए, तुम थेइस्ट हुए, और एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. आई एम अ थेइस्ट, यू आल्सो, यू एनीवन कैन बी थेइस्ट दिस. बट यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है, यहाँ पे पॉइंट ये है कि तुम समझो कि जो स्पिरिचुअल वर्ड है, इसके पीछे का असली मतलब क्या है, और इसको मिसयूज मत करो. नॉट एग्जैक्टली मिस यूज, बट इसको गलत, इसका मतलब गलत मत समझो. क्योंकि जब तुम इस बारे में बात कर रहे हो, दैट शोज दैट यू वांट टू लिव अ स्पिरिचुअल लाइफ, बट तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ही गलत है. तुम्हारे पास जब डेटा गलत है, तुम्हारे पास जब इंफॉर्मेशन गलत है, देन तुम कैसे स्पिरिचुअल लाइफ जी पाओगे. तो इसलिए इसका मतलब समझो, ताकि तुम सच में एक स्पिरिचुअल लाइफ जी पाओ, ना कि झूठ में फंसे रहो, पिंजरों में बंद रहो. that hold us in prison. Most of us are slaves to tradition. Slaves to some kind of belief, faith, or to experience. To be totally, completely free of all that. Freedom, as we said before, that very word implies love. If there is no हम सब लोग इन सब तरह के बनाए हुए प्रैक्टिसेस में फंसे हुए हैं, और फिर हम बात करते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं या हमें स्पिरिचुअल होना है, और जो कि हम नहीं हो सकते. और जैसा कि जिद्दू कृष्णमूर्ति ने पहले भी कहा, वेयर देयर इज नो फ्रीडम देयर कैन नॉट बी लव. तुम जब पिंजरे में बंद हो, जब तुम्हारे ऊपर लिमिटेशंस लगी हुई हैं, जब तुम्हारे मन में डर है, जब तुम्हारे मन में डर है, तब तुम प्यार कैसे कर सकते हो. तुम डरते हो कि कुछ हो ना जाए, तुम डरते हो कि मैं अगर ये नहीं करूंगा तो ये हो जाएगा. तुम कहाँ से स्पिरिचुअल हो, और तुम कहाँ से एक हेल्दी रिलेशन में भी हो भगवान के साथ. तुम्हारे मन में डर है, किस बात का है डर. जब तुम डर में हो तो वहां केवल डर है, वहां कुछ नहीं है, बस डर है. और डर जब तक है तब तक और कुछ हो भी नहीं सकता. तुम्हें उस डर को देखना है, उस डर को समझना है कि ये क्यों है, कोई तो रीजन है. और फिर उस डर को तुम्हें स्टेप बाय स्टेप, पॉइंट बाय पॉइंट, धीरे धीरे खत्म करना है. और उसे खत्म कैसे करोगे? हाउ डू यू डील विथ फियर्स? यू फेस इट. You look into the eyes of fear and then see what is there. क्यों है ये, क्या है ये, किस बात का डर है, क्या हो जाएगा, और फिर देखो. If there is no freedom, there is no love. You cannot possibly achieve that freedom through some figure, symbol, person, idea. वो फ्रीडम कभी भी किसी सिंबल, फिगर, आइडिया के थ्रू नहीं पा सकते. क्योंकि फ्रीडम कैसे हुआ? जब तुम किसी के सहारे हो गए, तुम किसी में लिमिटेड हो गए, तुम इन 1 2 3 4 जो रूल्स तुमने बना लिए, तुम उनको फॉलो करके स्पिरिचुअल लाइफ जीना चाहते हो. तुमने अपने आप को ऑलरेडी बंद कर दिया है, तुम फ्री नहीं रहे. और जब फ्री नहीं हो तो स्पिरिचुअल कैसे हो सकते हो? Freedom means the ending. Then when the mind, brain is free, only then is there that supreme intelligence. Not all the rituals, all the, all the trivialities, for God's sake. Sitting in a posture, meditating, breathing, you follow? Sitting in a posture, maintaining breathing and attaining the so-called spirituality, that's not how it works. जब तक तुम आज़ाद नहीं हो अपने अंदर, अपनी खुद की इमेज से, जब तक तुम किसी तरह के रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हो, you can't be spiritual and you cannot lead a spiritual life. And if you want to lead a spiritual life, then understand what is spirituality and then go living it. Don't consume bullshit on it. Go to reliable sources, पढ़ो, समझो, सीखो, और फिर आगे बढ़ो. जस्ट बिकॉज
ये ट्रेंड में है या ये कूल है या फिर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, फर्स्टली यू डोंट हैव टू एक्सेप्ट इट. इफ यू डोंट, एंड मोर ओवर इट इज योर चॉइस. इफ यू डोंट वांट टू गो देयर, जस्ट डोंट गो देयर, दैट्स इट. कोई तुम्हें आके नहीं कहेगा कि अरे तुम स्पिरिचुअल लाइफ क्यों नहीं जी रहे हो, या क्यों तुम भगवान में विश्वास करते हो. अरे तुम्हारा मन है, तुम कर सकते हो. बट अगर सही में तुम्हें वो लाइफ जीनी है, तुम्हें वो आइडिया को वाकई में समझना है, तो एटलीस्ट पुट सम एफर्ट. That's not, if I may, if one can use that word spiritual, that's not all. As thought is limited, which we've gone into, I won't now. So, we have reduced our life into a very small, petty little affair. To be free of that entirely. And it's possible. Don't accept my word for it. I say it is possible. Find out, do it. So that we, a religious, so-called spiritual life, then there is no division between you and another. You won't kill another. यू वॉन्ट किल अनदर. जब तुम सच में एक स्पिरिचुअल लाइफ फॉलो करोगे, जब तुम सच में किसी तरह की प्रैक्टिस में बिलीव नहीं करोगे, जब तुम और सामने वाला इंसान एक हो जाएंगे, तुम एक पर्टिकुलर किसी चीज के लिए सामने वाले इंसान को मारने के लिए उतारू नहीं हो, तब तुम स्पिरिचुअल हो. अगर तुम कुछ मानते हो तो उसको मानो, कोई गलत बात नहीं है. बट अगर तुम किसी को फोर्स कर रहे हो कि नहीं तू भी मान इस बात को, what kind of spirituality is that? You are not free. You are still in that prison. That means you belong to no religion. Living a spiritual life, a life that is holy, is not something for the elite, for the few. But if you want, if that is what is necessary, you work at it. तुम्हें एक स्पिरिचुअल लाइफ जीनी है, दैट मीन्स यू वांट टू चेंज अ लॉट इन योर लाइफ. और वो चेंज लाने के लिए तुम्हारे दिमाग में वो बात पूरी तरह से साफ होनी चाहिए कि वो चेंज क्यों लाना है, कैसे लाना है. आधा अधूरा आइडिया लेकर तुम चलोगे तो ना तुम इधर के हो ना इधर के हो. तुम परेशान हो जाओगे, तुम बंधे रह जाओगे. अगर वाकई में आज़ाद होना चाहते हो तो एफर्ट करो, समझो आज़ाद होना होता क्या है. असली प्यार तुम तभी कर पाओगे जब तुम आज़ाद हो. किसी के सहारे तुम चढ़ रहे हो तो तुम उसमें बंधे हुए हो, तुम आज़ाद नहीं हो, तुम स्पिरिचुअल नहीं हो. और इसके बारे में आप और ज़्यादा पढ़ें. ये वीडियो जिद्दू कृष्णमूर्ति के चैनल पे अवेलेबल है. उन्होंने और भी बहुत बातें करी हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में, और भी काफ़ी चीज़ों के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बातें करी हैं. और आगे चैनल में हम उसे ज़रूर इंक्लूड करेंगे, हम ज़रूर उसके बारे में बात करेंगे. आप और पढ़ो और सीखो, सीखना बंद मत करो. और ठीक है, आगे वीडियो में अगली वीडियो में फिर मिलेंगे. और प्लीज़ यार ये कर देना जो भी, लाइक शेयर सब्सक्राइब. और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करना, जो भी लगता है कि तुम्हारा जो भी फीडबैक है ऑनेस्ट फीडबैक देना. बाकी इसको शेयर कर देना, लाइक कर देना. एल्गोरिदम को अच्छा लगता है तो बूस्ट करता है. एंड आई थिंक आज के समय में यूट्यूब पे, खासकर इंडियन सीन में यूट्यूब पे कुछ खास अच्छा कंटेंट है नहीं. वेरी लिमिटेड अमाउंट ऑफ गुड कंटेंट, एंड उसे भी बहुत लोग नहीं देखते. इसको लाइक करना, बूस्ट कर, ताकि थोड़ा बूस्ट मिले. एंड शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन. दैट्स इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.